जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड स्थित पारस एस्टेट में शनिवार यानी 22 नवंबर की शाम जो हुआ उसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। 13 साल की मासूम एक ऐसी बेरहमी का शिकार बनी जिसकी कल्पना भर से रूह सहम गई। रोज की तरह सहेली से मिलने घर से निकली ये बच्ची अब कभी वापस नहीं लौटेगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। वहीं कुछ घंटों बाद जब उसकी निर्जीव देह पड़ोसी के बाथरूम में मिली तो गुस्से, दर्द और पुलिस लापरवाही के आरोपों ने इलाके का माहौल रात भर उफान पर रखा। ऐसे में अब ये सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि समाज के भीतर बैठी उस खामोशी की कहानी है जो मासूमों की चीखें सुनकर भी देर से जागती है। दरअसल शनिवार शाम करीब 4 बजे बच्ची रोज की तरह अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी। परिवार को शुरुआत में कोई आशंका नहीं थी, लेकिन जब वे 4:30 बजे तक वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने पड़ोस में खोजबीन शुरू की। किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि 6 बजे के आसपास शोर शराबा हुआ जब बच्ची के गायब होने की खबर फैली। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो उसमें बच्ची को शाम 4:02 पर काले कपड़ों में गली से गुजरते और 4:05 पर पड़ोसी रिम्पी सिंह उर्फ हैप्पी के घर में जाते हुए देखा गया। इसके बाद वो बाहर निकलती नहीं दिखी। ऐसे में फुटेज ने परिवार और पड़ोसियों का संदेह उसी घर पर केंद्रित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई मंगतराम ने घर की जांच की और बाहर आकर कहा कि अंदर कुछ नहीं है। इस बयान ने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। इसके बाद परिवार ने आरोपी की पत्नी से संपर्क किया, जिसने बताया कि वो बेटी के साथ लुधियाना में है और घर अंदर से बंद है। इसके बावजूद अंदर खोजबीन में कोई सफलता नहीं मिली। पड़ोसियों का आरोप है कि पुलिस ने औपचारिकता निभाकर घर खाली करवा दिया और कहा कि सुबह आगे की कार्रवाई होगी। इस रवैये से गुस्सा और अविश्वास दोनों बढ़ गए। वहीं रात करीब 8 बजे हालात अचानक बदल गए। जब बच्ची का पता नहीं चला तो दर्जनों लोग एक बार फिर घर में घुस गए। कमरे, स्टोर और आखिर में वॉशरूम की तलाशी ली गई। इसी दौरान वॉशरूम में बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। मां मौके पर बेहोश हो गई और माहौल मातम और गुस्से में बदल गया। लोगों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। शव बरामद होते ही भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने आरोपी रिम्पी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। उसके घर पर पथराव किया गया और भीड़ ने उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश की। आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। डीएसपी, एसडीएम और कई वरिष्ठ अधिकारी रात 11 बजे पहुंचे, जहां स्थिति नियंत्रित करने में काफी समय लगा। वहीं मामले को बिगड़ते देख पुलिस ने हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत रिम्पी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एसीपी गगनदीप सिंह गुम्मन ने पुष्टि की कि गलत रिपोर्ट देकर लौटे एएसआई मंगतराम को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला तो रेप का है, रेप एंड डेथ का, पॉक्सो एक्ट। लड़के को, आदमी को हिरासत में ले लिया है। हाँ, वो एप्रीहेंड कर लिया। नाम है उसका और क्या काम? हैप्पी नाम है उसका, वो बस ड्राइवर है। लड़की कैसे गई उसके घर पर? इनका पहले आना जाना था। उसकी लड़के जो बंदा है, उसकी जो बेटी है, तो वो ये दोनों सहेलियां थी आपस में। वो पहले भी आते जाते थे एक दूसरे के घर में। कल घर में कोई नहीं था। जो उसके जो वाइफ और बच्ची है, जिसकी बेटी है एक्यूज की, तो वो कहीं अपने रिलेटिव के पास गए हुए थे लुधियाना साइड, तो ये घर में अकेला। गाड़ी का भी एक जिक्र हो रहा है, इसके पास गाड़ी नहीं थी। कहीं ना कहीं पहले ही मंशा बनाई हुई थी ऐसा काम करने की। नहीं, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चले। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप था कि यदि पहली बार ही सही तरीके से तलाशी ली जाती तो शायद बच्ची को बचाया जा सकता था। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਘਰੇ ਵੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਕੁੜੀ ਭਾਜੀ? पुलिस के अनुसार आरोपी बस ड्राइवर है और 2 बच्चों का पिता है। वहीं दुष्कर्म हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होने की बात कही गई है।
इसके अलावा रविवार को अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का दुख और आक्रोश दोनों साफ झलक रहा था। परिवार की पीड़ा देख हर कोई भावुक हो गया। उसके भाई और चाचा ने चिता को अग्नि दी, जबकि मां ने बेटी को चूड़ियां पहनाई, हाथों में मेहंदी लगाई और उसके पास दुल्हन का जोड़ा रखा। रोते हुए उसका कहना था, मैंने उसकी शादी के सपने देखे थे, बिना पूरे किए उसे कैसे जाने दूं। बहरहाल जालंधर में घटी ये घटना न सिर्फ एक परिवार के जीवन में अपूरणीय क्षति छोड़ गई, बल्कि पुलिस की कार्यशैली, सुरक्षा व्यवस्था और नाबालिगों के प्रति बढ़ते अपराधों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।